हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल मनीष मैथ कार्यक्रम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली क्लास 10th का केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से मैंने लेक्चर पढ़ाए थे पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में प्रश्न उत्तर कराएंगे। ऑब्जेक्टिव, खाली स्थान, राइट रॉन्ग और अति लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी सारे प्रश्नों को कराएंगे। तो वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सही उत्तर को संकेताक्षर क ख घ पर उसका राइट का निशान लगाएं। ठीक है, तो एक नंबर देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है संकेतों के रूप में, अनुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के द्वारा, सरल सूत्रों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा समीकरणों के द्वारा, ग नंबर। आगे देखते हैं। समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक के और परमाणुओं की संख्या समान होती है। यह समीकरण कैसी होगी? संतुलित, असंतुलित कि संतुलित? ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के प्रतिकूल, और ये घ कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा संतुलित। जब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? इनकी जो समान नहीं है। तो H2 + Cl2 रिएक्शन 2HCl, यहाँ H2 है, यहाँ भी 2 है, संतुलित है। KCl यानी Kc2 है यहाँ, और Cl भी 2 है, O3 है मेरा, यानी कि 2KCl हो गया, और मेरा O3 है, तो यानी कि यहाँ 6 है। तो यह असंतुलित है ना। देखते हैं एक बार फिर इसको। PB 1 है मेरा, और NO यहाँ पे कैपिटल N होगा, तो NO2 हो गया यहाँ पे, 2H2O2। तो हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर PBO हो गया। तो 3 दूनी 6 हो गया। तो मेरा संतुलित है 2, ये 2 4 हो गया, 4 1 5, तो 3 दूनी 6। NO2 और इसमें देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा ग नंबर, कि यहाँ NO मेरा जो है 5 है, और इधर मेरा O जो 6 है, इसलिए संतुलित नहीं है। आगे, निम्नलिखित में कौन से समीकरण संतुलित है? Fe2 है, Cl2 है, तो यानी कि FeCl3 संतुलित नहीं है। ये NH7, N तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, और H7 तो दूनी 4, और O2 ये भी असंतुलित है। तो FeO2, तो मेरा ये वाला भी असंतुलित है। सॉरी, यहाँ HH4 है, यहाँ पे ये NH4, तो NH4 तो 2 दूनी 2, और NH दूनी 4, O2 मेरा संतुलित B नंबर। 5 नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो विस्थापन है, कि उभय विस्थापन है, कि उदासीन है, कि अपघटन है? तो इसमें यह राइट आंसर मेरा हो जाएगा अपघटन। यानी कि जब कैल्शियम कार्बन को गर्म करते हैं, CaCO3 को गर्म करते हैं, तो CaO बनता है और CO2 बनता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अपघटन हुआ ना। अब देखते हैं, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह किस प्रकार की क्या? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, B नंबर। इसमें
अगला बढ़ते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अवैल्य सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो मेरा ये अपक्षेपण, यानी कि जब AgNO3 प्लस NaCl रिएक्शन करेगा तो AgCl ऐसे बन जाएगा और NaNO3 हो जाएगा। ठीक है, NO3 हो जाएगा। तो ये मेरा अपक्षेपण के रूप में आ गया। कौन सा है अपक्षेपण? गो नंबर। आप देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड अवेंजर बनते हैं। तो ये किस प्रकार की? ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। 9 नंबर, निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? तो CH3, तो CH3 तो है नहीं, ये तो अपघटन है, ये तो भी संयोजन है। कैल्शियम कार्बोनेट CHCl, तो यानी कि ये विस्थापन है। तो इसका नंबर घो। बराबर। निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन से? तो NOT, जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो किस में होती है? तो इसमें तो ऊष्मा उत्सर्जित नहीं हो रही है, तो इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसमें तो ऊष्मा लग रही है। C नंबर में ऊष्मा लगता है, इसमें से कोई नहीं। तो लेकिन उसमें जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है, इसमें जूल ऊष्मा उत्सर्जित ख नंबर में होता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। देखते हैं निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक? तो O2 ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो यानी कि इसमें से कौन करता है? तो H2S गो नंबर करेगा। ठीक है, अब देखते हैं समीकरण 2Cu प्लस O2 रिएक्शन 2Cu4 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया ये मेरा ये हो जाएगा ऑक्सीकरण। अगला देखते हैं। शरीर से पचना, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण का अभिक्रिया है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ज्वाला बिना ज्वाला के जलता है? तो इसमें कौन? मोमबत्ती जल देगा, बिना ज्वाला का जलता है। केरोसिन जलता है, मैथेन गैस जलता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा गो नंबर, कोयला, बिना ज्वाला का जलता है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मैंने किताब का ही फोटो खींच के डाल दिया है। तो इसमें अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण के किस ओर लिखा जाता है? यहाँ पर यहाँ बाईं ओर लिखा है, बाईं ओर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह अभिक्रिया की क्या बताता है? तो यानी कि दिशा बताता है, दिशा। 2 नंबर, ये 1 नंबर का हुआ। अब 3 नंबर का देखते हैं। अभिक्रिया CSU-CO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह अपघटन अभिक्रिया। 4 नंबर देखते हैं। अभिक्रिया AgNO3 ACl रिएक्शन ACl प्लस NO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह उभय विस्थापन। अब देखिए 5 नंबर, अभिक्रिया 2H2 के अभिक्रिया 2H2 प्लस O2 रिएक्शन 2H2O अभिक्रिया है। तो क्या है? ये संयोजन होगा। संयोजन। तो 5 को आप पहले इसका लिख लीजिएगा आंसर इसका। तो 1 मिनट रुक जाते हैं, 5 का लिख लीजिएगा रोक करके वीडियो। तो आगे देखते हैं, इसको हटाते हैं।
अब देखिए 6 नंबर, गर्म करने पर डैश अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन बनता है, यानी कि KClO3 पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, KClO3, ठीक है। 7 नंबर, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है उसे वो अभिक्रिया कहलाती है अपकरण। अपकरण। 8 नंबर देखते हैं, जिस अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है वह ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक है। तो 9 नंबर देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर सल्फेट डालने पर डैश धातु की प्राप्ति होती है, तो क्या प्राप्ति होगी? सिल्वर होगा। 9 नंबर सिल्वर, ठीक है। तो आप लिख लीजिए। 8 नंबर में देखिए, 6 नंबर में KClO3, 7 नंबर में अपकरण, 8 नंबर में ऑक्सीकरण, 9 नंबर में सिल्वर। तो अगला बढ़ते हैं। देखिए अब इसका राइट आंसर कर देते हैं। राइट रॉन्ग कर लेते हैं, सही गलत की सजेशन करें। जिस रासायनिक समीकरणों के दोनों और प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या असमान होती है संतुलित कहते हैं, ये गलत है। असंतुलित कहते हैं, लेकिन यहाँ दिया संतुलित, ये गलत। गलत। देखते हैं 2 नंबर, Mg+CHCl रिएक्शन MgSCl2+H2 ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है, तो ये सही, ये राइट, ये रॉन्ग, ठीक है। 3 नंबर में, संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व परस्पर संयोग करके यौगिक निर्माण करते हैं, तो सही। 4 नंबर में, अमोनिया और हाइड्रोजन परस्पर संयोग करके अमोनिया हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है, गलत। 5 नंबर देखते हैं, जब तांबे की प्लेट को जिंक सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जिंक अपक्षेपित हो जाता है, तो 5 नंबर में जब तांबे की प्लेट जिंक सल्फेट में डालते हैं तो जिंक अपक्षेपित नहीं, वो तांबे अपक्षेपित होता है, यानी कि गलत है, ठीक है। अब देखते हैं 6 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, नहीं प्रतिफल कहलाते हैं, लेकिन यहाँ अभिकारक है तो ये गलत। 7 नंबर देखते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनते हैं, यह अभिक्रिया अपघटन कहलाती है। तो हाँ, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर जो हमने लिखा था उधर खाली स्थान में के लिखा था ना, KClO3, यही तो है पोटेशियम क्लोराइड। तो गर्म करने पर तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है, हाँ सही। 8 नंबर, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग की क्रिया अपकरण कहलाती है, गलत। अब लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्या कह रहा है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला हो जाता है, यह क्रिया प्रकाश रासायनिक कहलाती है, तो हाँ ये सही है, सही। तो मुझे आशा है कि हमारी जो वीडियो डाल रहे हैं समझ में आया हो। अगर आपको अच्छी चीज़ नहीं दिख रहा हो तो कमेंट में कीजिएगा, अच्छे से नहीं दिख रहा है तो ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारे भी मनोबल बढ़े। आगे देखते हैं। अब देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न, रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारक और प्रतिफल को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है? तो हल है, रासायनिक समीकरण को लिखने में अभिकारक और प्रतिफल को संकेतों एवं सूत्रों के रूप में लिखा जाता है, जैसे C+O2 रिएक्शन
C+O2 रिएक्शन मेरा CO2 हो गया। ऐसे एक मिनट, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर का चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो हल है, मेरा उत्तर है, रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर का निशान का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह दिशा बताने के लिए, यहाँ दिशा होगा, दिशा बताने के लिए, ठीक है। तो जैसे H2+ रिएक्शन यानी कि दिशा बता रहा है। दिशा, अगला बढ़ते हैं, देखते हैं अब 3 नंबर क्वेश्चन। क्या समीकरण H2+Cl2 रिएक्शन 2HCl संतुलित है? उत्तर 3 नंबर, हाँ संतुलित है, क्योंकि H2+Cl2 रिएक्शन 2HCl है संतुलित। अब 4 नंबर, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है? तो क्या कहते हैं, सरल 2 भागों में परिवर्तित हो जाता है, उसे वियोजन या अपघटन कहते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं। तो संयोजन संश्लेषण अभिक्रिया, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिए थे आपको। जब 2 तत्व संयोग करता है तो एक निर्माण करेगा तो उसे संयोजन करेंगे। जब टूट के 2 भागों में बांट जाता है तो उसे अपघटन करेंगे। अब देखिए 6 नंबर, किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूल्यों का विनिमय करते हैं उसे कहते हैं उभय विस्थापन, यानी कि मैंने पढ़ा था या अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो 7 नंबर, उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दें, जैसे यही उभय विस्थापन है। तो AgNO3 प्लस NOCl रिएक्शन AgL प्लस NO3 यानी कि NO ये वाला देखिए रिएक्शन, ये वाला इसमें और ये वाला इसमें बन जाता है, इधर आ जाता है, रिएक्शन हो जाता है, देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, क्या कॉपर आयरन से अधिक है? नहीं, कॉपर आयरन से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है, क्रियाशील नहीं है। 9 नंबर, क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है? हाँ, संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया है। 10 नंबर, क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है? हाँ। हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीकरण, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखते हैं, प्रकाश रासायनिक का उदाहरण दें। हल, प्रकाश रासायनिक H2+Cl2 रिएक्शन प्रकाश 2HCl यानी कि प्रकाश रासायनिक है। ये आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में ये वर्तमान में जो हो रहा है वो आप जान सकते हैं, जो हो हमेशा होते रहा है। यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 जल रिएक्शन सूर्य का प्रकाश बटे C6H12O6 प्लस 6O2, यानी कि जो ऑक्सीजन छोड़ता है, ये जो छोड़ता है ये हमारे नाकों द्वारा ग्रहण करते हैं और ये भोजन पौधों के लिए उपयोग में आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? बासी खाना दुर्गंध युक्त है। 14 नंबर, ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए एक उपाय बतावे। घर में भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर भी उसे ऑक्सीकरण को कम किया जाता है, यानी कि उसे ताज़ा बनाए रखा जा सकता है, ताज़ा बनाए रखा जा सकता है, ठीक है। अगला निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, यानी कि FeSO4 गर्म किए और FeO3SO2 NO3 इसको संतुलित करना है। तो इसको लिखते हैं FeSO4 रिएक्शन FeO3 प्लस SO2 प्लस O3। अब संतुलित करना है, यानी कि F यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। अब देखिए मेरा O कितना है, तो 3 है, 3 2 5 5 3 8 है, तो मेरा O 8 है, तो इधर मेरा O 8 हो गया। तो इधर कितना है मेरा, 1 मिनट आपको अच्छी तरह समझाते हैं। अब देखिए
इसमें एगो एफ ही है, इधर भी एफ ही है, देखो एक मिनट देखिए हमने इस तरह बना लिया है। तो दाईं तरफ बाईं तरफ तो एफ ही और एस ओ था में 3 तत्व है। तो देखते हैं दाईं तरफ बाईं तरफ हो गया, ये एफ ही मेरा 3 तत्व हमने ले लिया। अब दाईं तरफ कितना है मेरा एफ 1 है, ले लिया ना 1। अब एस कितना है मेरा, देखो 1 तो 1 ही है, देख लिया। ओ मेरा कितना है, तो 3 2 5 5 3 8, मेरा 8 हो गया। अब देखिए बाईं तरफ ये हो गया मेरा। एफ कितना है, 1 है, और एस कितना है मेरा 1 है। तो अब देखिए ये ऑक्सीजन कितना है इसमें 4 है, तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तो इसको संतुलित करेंगे तो इसमें 2 गुना कर देते हैं, तो ये वो 8 हो गया ना, तो बाईं तरफ में इसमें 2 गुना कर देते हैं, कर दिए। तो अब देखिए जब 2 गुना कर देंगे तो ये बाईं तरफ यहाँ 2 हो जाएगा, फिर मेरा एस भी 2 हो जाएगा ना, सिंपल है। तो इसमें भी 2 गुना होगा। तो अब 2 गुना जाएगा तो इसमें भी 2 गुना करना पड़ेगा, एफ ही में भी 2 गुना करना पड़ेगा दाईं तरफ। तो जब एफ ही में गुना करेंगे 2 तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरा, तो ये 3 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। 8 3 दूनी 6 6 और 2 बढ़ गया, तो 3 दूनी 6 6 2 6 3 9 9 2 11 है, फिर ये मेरा 11 बन गया। यहाँ ऑक्सीजन 11 हो गया ना, यहाँ ऑक्सीजन 11 हो गया। अब देखिए तो अब कैसे संतुलित करेंगे, तो मेरा एस भी यहाँ पे 2 हो गया, 2 गुना करेंगे तो यहाँ 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ 12 13 हो गया। तो इसका सिंपल सा है, एक मिनट यहाँ तो हम मिस कर रहे हैं। अब देखिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे समझिएगा मेरा समीकरण ये सेम है, मैंने उसमें लिखने में मिस किया था। तो यहाँ पे मेरा, अब देखते हैं बाईं तरफ मेरा एफ कितना है, मेरा 1 है, ठीक है। तो SO4 कितना है मेरा, देखिए एस कितना है मेरा, ओ कितना है 4 है, और एस कितना है 1 है, ठीक है। अब इतना, अब दाईं तरफ देखते हैं, तो दाईं तरफ देखेंगे इधर एफ ही कितना है मेरा 2 है, और O3 कितना है मेरा, ओ 3 2 5 5 3 8। अब देखिए और मेरा ये एस कितना है, तो एस मेरा 1 है। तो इसमें गुना करते हैं बाईं तरफ में 2, तो जब यहाँ 2 गुना कर दिए तो 8 हो गया मेरा, ओ तो 8 हो गया, लेकिन एफ मेरा कितना हो गया, यहाँ पे भी 2 गुना होगा तो 2 होगा, तो एस भी कितना हुआ, एस भी मेरा 2 हो जाएगा। तो हुआ ना, तो देखिए 8 हो गया, यहाँ पे भी 8 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ 2, यहाँ भी 1, कैसे 1 यहाँ हो गया और 1 यहाँ, 2 हो गया एस, तो यहाँ पे भी 2 एस हो गया। तो हुआ ना दोस्तों, यहाँ भी 2 एस, तो यहाँ पे भी 2 एस है, यहाँ पहले 2 एस ही था, मिस्टेक। तो इसका आंसर है क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 बैठेगा, यहाँ पे बस 2 यहाँ पे बैठेगा और मेरा यह संतुलित हो जाएगा। मैंने यहाँ पे भी लिखने में मिस किया था, ठीक है। तो इसकी समझ आता हूँ। अगला अब देखते हैं एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एक एकल यौगिक बनाते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन ऑक्साइड, तो यानी कि CaSiO3, यानी कि ये मेरा बन गया बालू, ठीक है। अब देखते हैं दोनों यौगिक का कोई एकल यौगिक बनाया, मैंने एकल यौगिक बन गया। अब देखिए समीकरण NaOH प्लस HCl प्लस NaCl प्लस H2O प्लस एक निर्मित अभिक्रिया उदासीन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, इस अभिक्रिया का दूसरा नाम रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया H2 प्लस F2 रिएक्शन HF प्लस HOF में कौन पदार्थ ऑक्सीकारक है, तो इसमें से H2O ऑक्सीकारक है। अगला बढ़ते हैं। देखिए
जन जन जस्ता जस जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, किंतु कॉपर के साथ यह अभिक्रिया नहीं होती। क्यों? उत्तर, जब कॉपर के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया नहीं होकर पाती है तो क्योंकि कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसके कारण कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती, यानी कि Cu+HCl नो रिएक्शन, यानी कि हाइड्रोजन है Cu से अधिक क्रियाशील। ठीक है। पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? तो ब्यूटेन है। कौन है? तो ब्यूटेन। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अब देखिए लघुत्तरी प्रश्न आ गया, मेरा लघुत्तरी प्रश्न आ गया, MI क्वेश्चन है। रासायनिक समीकरण क्या है? एक उदाहरण देकर समझाएं। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों या सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया के संक्षेप रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस एवं क्लोरीन संयोग करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं, जैसे H2+Cl2 रिएक्शन 2HCl, यानी कि रासायनिक समीकरण लिखा है। एक उदाहरण भी मैंने दे दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, जैसे H2+Cl2 रिएक्शन 2HCl। अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आता होगा, मुझे आशा है, मैंने लेक्चर बढ़िया से पढ़ा होगा तो समझ में आएगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है कि रासायनिक समीकरण संतुलित द्रव्यमान की अनुरूपता के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार समीकरण दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या समान होती है। रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है क्योंकि रासायनिक समीकरण संतुलन द्रव्यमान की अनुरूपता के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार समीकरण दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या समान होती है। आशा है मुझे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 4 नंबर, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं को लिखें। तो मैंने लिखा है, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाएं निम्नलिखित है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल के संकेतों या सूत्रों की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ एवं बनने वाले पदार्थ की सूचना की प्राप्त होता है। और तीसरा, यह अभिकारक एवं प्रतिफल के द्रव्यमान, आयतन, मोल इत्यादि की जानकारी प्राप्त कराता है। मैंने लेक्चर वीडियो में आपको बताए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, रासायनिक समीकरण से क्या फ़ायदा होते हैं? रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित फ़ायदा है। इससे समय की बचत होती है, इसमें कागज़ की बचत होती है, इनके अभिकारक एवं प्रतिफल की मात्रा की गणना हो जाती है। और चौथा लिख लीजिए, चौथा है इसके अनुसार पाठन पठन में आसानी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस और अपक्षय बनने की जानकारी किस प्रकार दी जाती है? तो हमें आपको लेक्चर में पढ़ाया था। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस के लिए ऊपर तीर का प्रयोग और अपक्षेपण के लिए नीचे तीर का प्रयोग किया जाता है। इस अपक्षेपण अभिक्रिया में बताए थे हमने आपको। 7 नंबर, निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रियाओं का निरूपण करता है? तो NH4NO2 रिएक्शन N2+2H2, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी कि एक यौगिक है, इसको जब गर्म करते हैं तो 2 भागों में बढ़ जाता है, यानी कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए AgNO3+NaCl रिएक्शन AgCl+NO3 है, यानी कि अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। Ag ऐसे हो जाता है और ये ऐसे हो जाता है और यहाँ रिएक्शन कर जाता है, तो ACl हो गया और NO3 तो NaONO3 हो गया, यानी कि ये उभय विस्थापन अभिक्रिया है, अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। अब देखिए 8 नंबर, संयोजन अभिक्रिया क्या है? हमने पहले ही लेक्चर वीडियो में पढ़ाए थे। संयोजन अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ परस्पर संयोग करके एक भिन्न गुण वाले सरल यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2+Cl2 रिएक्शन 2HCl,
तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। तो हम इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। हम कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन से अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर द्वारा सिल्वर विस्थापित हो जाती है। तो Cu प्लस AgNO3 रिएक्शन CuNO3 हॉल्टवाइज प्लस Ag3, इसको लिख देते हैं आपको Cu प्लस AgNO3 रिएक्शन CuNO3 हॉल्टवाइज प्लस Ag, ये सूत्र समीकरण है। अब देखिए ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया क्या है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपकरण साथ साथ अभिक्रियाएं हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यही अपकरण अभिक्रिया है। Cu प्लस H2 रिएक्शन तथा Cu प्लस H2 यानी कि अपकरण अभिक्रिया है। अब देखते हैं निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन संयोजन एवं कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो पहचान लेते हैं KBRO जलीय विलयन ClV गैस रिएक्शन 2KCl जलीय विलयन Br2 गैस। तो यह एकल विस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि इसमें यह क्लोरीन पोटेशियम ब्रोमाइड से ब्रोमीन को विस्थापित कर देती है, यानी कि इसमें इसको विस्थापित करके ये अपना आयन बना लेता है, यानी कि के इससे अभिक्रिया कर लेता है और बी को अलग कर देता है। ठीक है, ये छुट्टा बन जाता है यहाँ, ये दोनों यहाँ हो जाता है। तो यानी कि ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है। तो अगला देखते हैं FeS गैस S, अब क्या बनेगा फेरस सल्फाइड बनेगा, ठोस है ये। तो ये संयोजन अभिक्रिया है क्योंकि लोहा सल्फर से संयोग करके फेरस सल्फाइड नामक यौगिक बनाता है। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। उदाहरण सहित किसी अपक्षेपण अभिक्रिया के वर्णन करें। तो देखते हैं उदाहरण वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग किया जाता है उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgNO3 प्लस NaCl रिएक्शन AgL अपक्षेपण NaONO3 यानी कि अपक्षेपण अभिक्रिया में आपको बताए थे। ठीक है, तो लेक्चर जो एक बार पढ़ लिए तो उसमें जिंगा लाला केमिस्ट्री जिंगा लाला, ठीक है, लेक्चर पढ़ा कीजिए। और आगे मैं क्वेश्चन बैंक पढ़ाऊँगा। तो क्वेश्चन बैंक बहुत ही मस्त, ये सब लेवल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे लेकिन क्वेश्चन बैंक आपको सिलेबस 2011 से 2021 तक का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कराऊंगा। क्वेश्चन बैंक, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखें। अब देखिए पोटेशियम क्लोराइड को संतुलित समीकरण लिखें। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन बनता है। तो यानी कि पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है KClO3, यानी कि रिएक्शन KCl प्लस O2। आप संतुलित करने के लिए यहाँ पे भी 2 पड़ेगा तो यहाँ पे भी 2 पड़ेगा तो यहाँ तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सेम क्वेश्चन वही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन NaOH सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब इसको रिएक्शन करेगा तो Na2SO4 और 2H2O बनेगा, यानी कि संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो यानी कि CaCO3 प्लस H2O बनता है। तो ये लिखना था इसका समीकरणों के रूप में। अब देखिए 14 नंबर, ये बहुत MI क्वेश्चन है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं। ऊष्माक्षेपी वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद स्वयं ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका रिएक्शन आगे देखेंगे। जैसे CaO प्लस H2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा 13.86 कैलोरी निकलता है। अब देखिए ऊष्माशोषी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया करने के लिए बाहर से ऊष्मा देना पड़ता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2CuSO4 FeS2O ऊष्मा CuSO प्लस 2FeS प्लस O2, यानी कि आपको उसको देना पड़ता है तभी ऊष्मा अभिक्रिया होती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें। ऑक्सीकरण,
वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग करता है एवं हाइड्रोजन का वियोग करता है उसे अपकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन का वियोग होगा उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और अपकरण वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या संयोग से ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे अपकरण अभिक्रिया। अब खाद्य पदार्थों की दूषित होना। अब खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक वायु में छोड़ देने से यह खाद्य पदार्थों में वसा, तेल इत्यादि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्सीकृत कर लेता है, जिससे खाद्य पदार्थ दूषित हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं, ये हमारी क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो फेरस सल्फेट के हरे रंग का विलयन बनता है जब तथा कॉपर मुक्त हो जाता है, जिससे कॉपर के विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है, यानी कि CuSO4 Fe, यानी कि CuSO4 के जलीय विलयन में Fe लोहा डालेंगे तो यानी कि लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को मार के भगा देगा और कॉपर को उधर साइड में जाएगा और यहाँ FeSO4 बना लेगा। तो यही है, ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है। 17 नंबर, संतुलित अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण के रूप में लिखें। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट रिएक्शन बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी कि 3BCl Al2SO4 3, यानी कि रिएक्शन 3AbASO4 रिएक्शन प्लस 2ACl3, यानी कि मेरा ये इस तरह लिखा जाएगा। तो आगे देखते हैं, सोडियम जल रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन 2Na प्लस 2NaOH प्लस H2, तो यानी कि ये सोडियम जल लिखे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2Na और हाइड्रोजन तो H2 लिखे। तो आगे बढ़ते हैं। अब 18, वियोजन अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखें। गर्म करने की एक ऐसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए कोई एक क्रियाकलाप का वर्णन करें। तो इसका मैंने लिख लिया एक सूत्र, KCl लिखिए। सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है या पोटेशियम क्लोराइड है या ना ऑक्सीजन है, तो उसका क्रियाकलाप देखेंगे। क्रियाकलाप, जब कड़े कांच की प्रणाली में पोटेशियम क्लोराइड के टुकड़े को लेकर चित्रांश उपकरण सजा लिया जाता है। सजा लिए। अब देखिए, अब ज्वालक देखिए, ये मेरा ये प्रणाली है, ये वाला मेरा प्रणाली है और ये मेरा ये पात्र है और ये मेरा ये क्या कहते हैं स्टैंड है और ये मेरा ज्वालक है। जब इसमें क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है और ये, तो इसको जब ताव देंगे तो ये धीरे धीरे निकलता है निकास नाली के माध्यम से। ये पानी में जब जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड बचता है और ऑक्सीजन मुक्त होता है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है डब्बा करके। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसका समझते हैं भाषा के तौर पर। जब ज्वालक की सहायता से प्रणाली को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन गैस बनती है, तो जहाँ ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है उसमें पोटेशियम क्लोराइड के पात्र में जमा हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता है। तो आगे